स्विट्जरलैंड में एक कानून पास हुआ है बुर्का बैन के हवाले से कि जो खवातीन है वो अपना जो फेस है वो कवर नहीं कर सकते। मेरी इसमें राय ये है कि ये जो मुसलमान जितने भी जब यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो उनको वहाँ के कवानीन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की वैल्यूज को, वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वहाँ जहाँ पे जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और वहां पे जो अगर लेट से अगर वहां पे लोग इस तरह के कवानीन बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, तो उसको ऑनर करना चाहिए, क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं है, उनका एक अपना मजहब है, उनका वो जो भी मजहब है, वो जिस तरह भी रह रहे हैं, उनको ये हक है कि वो अपनी मर्जी के कवानीन बना सके। सो मैं समझता हूं कि ये जो स्विट्जरलैंड ने कवानीन बनाए हैं ये एब्सोल्युटली ठीक है। उससे पहले फ्रांस ने, डेनमार्क ने, ऑस्ट्रिया ने, बहुत सारे ममालिक ने इसमें किया, और ये जो लेजिस्लेशन आई है इसमें तकरीबन 51% वोट जो हैं वो उनको मिले हैं। और इससे पहले ये स्विट्जरलैंड में ये भी बात चल रही थी कि ये जो इंडिविजुअली जो काउंटीज हैं या जो वहां पे जो छोटे छोटे जो शहर हैं वो अपनी मर्जी के कवानीन बना सकते हैं। तो जो स्विट्जरलैंड की नेशनल स्विस पीपल्स पार्टी है, उसने ये बेसिकली उसका ये इनिशिएटिव था और उन्होंने ये चीजें शुरू की, जो कि आई टोटली फाइंड कि ये उनका हक है। अच्छा, स्विट्जरलैंड में जो एक इस्लामिक सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड है, उसने कहा जी कि ये इस्लामोफोबिकली मोटिवेटेड है, ये मुसलमानों की टारगेटिंग हो रही है। तो उलमा है, उन्होंने ये कानून बना दिया और ये किताबें लिख डाली, और ये लोगों को कहा जी कि औरत को अपनी वो प्रॉपर्टी समझते हैं, वो समझते हैं कि जो खातून है वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, और हमारी खातून को कोई देखे ना और हम दूसरों की खवातीन को देखें। सो ये जो बिहेवियर है, ये जो फैसला है, ये जो अंदाज है मुसलमानों का दूसरे ममालिक में जाके वो वाले हकूक मांगना जिससे उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज, उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी ऑफेंसिव। ये उनका हक नहीं है। देखें, अगर आप एक इस्लामिक रियासत में रह रहे हैं तो आप जो मर्जी करें, आपको हक है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं पे रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर स्विट्जरलैंड में तकरीबन 8.6 मिलियन लोग रहते हैं, उस 8.6 मिलियन में तकरीबन 5% जो है मुसलमान है। उसमें से आप देख लें कि तकरीबन कुछ डजन लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो निकाब करते हैं, खवातीन निकाब करती हैं। तो अगर ये कवानीन आ गए हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो एक मैं समझता हूं कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, उनके जो हम बाकी कवानीन एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके ये कवानीन भी एक्सेप्ट करने चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ईरान के अंदर या किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर जब कवानीन बनते हैं तो उनको जिस तरह हम चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो हमारे कवानीन को आके माने, तो हमें भी उनके कवानीन को मानना चाहिए। हम क्यों उनके कवानीन को नहीं मानेंगे? तो ये जो मुसलमानों का एक बिहेवियर है, और हम ये समझते हैं कि जी नहीं, ये मुसलमानों को हक है कि वो दुनिया में जहां जाके जो मर्जी करें, उनको कोई ना पूछे। अब ये जो बिहेवियर्स हैं, अभी देखें, ये पिछले 20 साल में जो कुछ हुआ है दुनिया में, पहले पिछली 20वीं सदी में अफगानिस्तान में जहाद हुआ, पूरी दुनिया में जहादी तैयार हुए, हमने भी अपना किरदार अदा किया, और उसका फिर सोसाइटी सारी इस्लामाइज हो गई, और फिर वही जहादी जो थे वो पूरी दुनिया में फैले। मतलब ये है कि ये सोसाइटी इस हद तक नीचे गिर चुके हैं हम लोग, या ये मुआशरा या जो कम्युनिटी है इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि हम अगर ये खातून, अगर वो आपके बकौल अब उस अपने हिसाब से वो प्रॉपरली ड्रेस हैं, जिस तरह के भी उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, तो ये उनका कसूर है। जो बंदा देखेगा उसका हक है कि उनको ऊपर हमला करे। मतलब ये कोई इंसानियत है क्या? आपको अल्लाह ताला ने, या कोई भी आपका खुदा हो, आप ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्या आपको अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर कहीं पे जो है इस तरह का अगर किसी ने कपड़े पहने तो आप उन पे हमला कर दे? या कि अगर किसी ने पहना तो उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट की जाए, उनको ऑनर करें उनकी चॉइस को। सो हमें ये जो बुर्का बैन है, ये हमारे अपने करतूतों की वजह से हुआ है। ये जो हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने जो दूसरे मुल्कों में जाके अपने जो ना फतह करने की कोशिश की, हमने बेसिकली फतह करने की कोशिश की कि अब नहीं, इस्लाम यहाँ भी फैल जाएगा, इस्लाम वहां भी फैल जाएगा। 5 साल पहले 2013-14 में
तकरीबन 41 ममालिक की में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी बुरके के ऊपर और इन चीजों के ऊपर, जबकि ये 2018, 19, 20 तक ये जो एक मैं प्यू पोल देख रहा था, ये 61 ममालिक इसमें अब शामिल हो चुके हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स ऑफ वेस्ट एंड यूरोप, अमेरिका के हम कल्चर को क्यों नहीं समझ पा रहे. हमें ये देखना है कि अगर स्विट्जरलैंड में ये बहस हुई, फ्रांस में ये बहस हुई, डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के इतने 50-60 मुल्कों में ये बहस हुई है कि जी बुर्का बैन, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, तो क्यों ऐसे हो रहा है, व्हाई. सवाल ये है कि हम ये सोचें, ना कि ये सोचें कि वो क्यों कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं कि देयर वाज सम फॉल्ट इन अस, ना हमें वो फॉल्ट ठीक करना है. अभी लोगों ने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्यों इस तरह के बिहेवियर्स इनके हैं जिनकी वजह से मुसलमान जो हैं वो ओवरऑल बदनाम हो रहे हैं. एक इस्लामिक वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है जो कि हमने नहीं की, एंड वी आर टू मच लेट ऑन दिस. हम इसमें बहुत पीछे रह गए और बहुत लेट हैं. हमें इस चीज का फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह बिखर बिखर के जिंदगी गुजारनी है, और हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि कोई मुसलमान होने की वजह से हमारी कोई ये नहीं है कि हम एक कौम है, हम अलग-अलग कौमें हैं. ईरान एक कौम है, पाकिस्तान और कौम है, अफगानिस्तान एक कौम है, और ये जो हम सारे कहते हैं कि सारे मुसलमान एक है, सारे मुसलमान एक नहीं हो सकते.